जय गुरुदेव। गुरुदेव, एक अस्तित्व का एक अनोखा संयोग बना हुआ है कि काशी जो मोक्ष की नगरी है, वहाँ पे मणिकर्णिका घाट जो मोक्ष का स्थान, जहाँ पे शिव ने भी स्नान किया, और यहाँ पे गुरु शिव और माँ आज आमने सामने एक ही फ्रेम में एक जगह, जैसे कहते हैं गुरु माँ और शिव एक ही हैं। उस समय एक अद्भुत जो संयोग बना है, यहाँ पे एक अद्भुत प्रश्न उठ रहा है कि काशी विश्वनाथ में जो ये सप्तऋषि आरती होती है क्या है और ये क्यों होती है, इसके पीछे कुछ मतलब मार्गदर्शन करें, हम लोग को ज्ञान प्रदान करें। So the question is very, very, very beautiful. He is saying that we are over here, Manikarnika Ghat, one of the most famous cremation grounds in the world, where 24 hours around 50-60 dead bodies are burning every day, 24 hours. And we are here in front of Lord Shiva and Mother Parvati. And here there is a trident also, Trishul, but it is not having the third pin of it, it is losing. So he says that you give the answer that here in the Kashi Vishwanath temple, 7 Brahmins of 7 Rishi Gotras, Sapta Rishi Gotra, they perform the Aarti, and they are called by the flight to various parts of the world to perform Aarti. What is the benefit of it and what is the secret of it? तो सप्तऋषि के गोत्र वाले 7 ब्राह्मण काशी विश्वनाथ भगवान की जो है आरती करते हैं, पूजा करते हैं। और इसका रहस्य क्या है और इसका लाभ क्या है, इसके बारे में जो है पूछ रहे हैं। तो इसकी बात अभी हम बताते हैं कि सप्तऋषि ने ये सिविलाइजेशन चालू किया, गोत्र चालू किए और हमको सुशिक्षित किया, हमको जीने का सलीका समझाया, विज्ञान और व्यवहार ये दोनों का ज्ञान दिया। The 7 rishis, they started the civilization. They gave us knowledge about the science. They gave us the knowledge about, community living, civilizing, and also science. They gave us various science of astrology, atomic wars, and every single thing. Everything we know, the base is सप्तऋषि। उन्होंने हमें जो अग्निशस्त्र है, जिन्हें आजकल मिसाइल्स कहते हैं, अणुबम से लेके ज्योतिष विद्या से लेके हर चीज का ज्ञान दिया। जो भी ज्ञान आज उपलब्ध है उसका जो बेस है, उसका जो मूल है, वो सप्तऋषि से आया है। और यही सप्तऋषि जो है हमारा भी आगमन का कारण है, हमारे पिता माने जाते हैं। And these 7 great rishis are also the cause of us. They are known as our fathers. So whenever you meditate on Saptarishi or you do any kind of ritual which is connected to Saptarishi, you get back the siddhi, supernatural powers of your past life sadhana. If you think you have done many sadhanas in your past life and you want to reconnect to it, and sadhana means the wealth which walks with you. In each and every life it goes with you. And if you want to reconnect with it, if you want to open it up, if you want to activate it, what you will have to do is, you will have to do some ritual, some meditation, some kind of karman which is connected with Saptarishi. साधना किसे कहते हैं? साथ चलने वाला धन
उसको साधना कहते हैं। जन्मों जन्मों तक आपके साथ जो चले वो साधना है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है अपने इंट्यूशन के माध्यम से कि आपने पिछले जीवन में बहुत साधनाएं की है और आपको उसकी सिद्धियां चाहिए, वैसे सिद्धियां आप में नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो आपको सप्तऋषि का ध्यान या सप्तऋषि से जुड़ी हुई कोई भी साधना करनी चाहिए। वह करने से आपके पिछले जन्म की सिद्धियां, पिछले जन्म की साधना अभी जागृत हो जाएगी आपके भीतर। अभी आपको जो भी पिछले जन्म से इस जन्म में ले आना है वो अभी आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी आपको उसका फल शीघ्रतम शीघ्र प्राप्त हो जाएगा और आपने जो जो साधनाएं जो जो जीवन में की है उसकी सिद्धियां अभी आपको उपलब्ध हो जाएगी। सप्तऋषि के कोई भी ध्यान या कोई भी क्रिया करने से, अर्थात यदि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती में जाते हैं, मंगला आरती, शयन आरती, कोई भी आरती, तो उस आरती के दौरान जो सप्त ऋषि के गोत्र वाले 7 ब्राह्मण आरती करते हैं, उस ऊर्जा से, उस शक्ति से आपके पिछले जीवन के सारे पुण्य जागृत हो जाएंगे और आपके पिछले जीवन के सारी सिद्धियां, जितनी भी साधना की है उसकी आपको इस जीवन में धीरे धीरे करके प्राप्त होने लगेगी और आप इस जीवन में चमत्कार करने लगोगे और लोगों का कल्याण करने लगोगे। अब धीरे धीरे क्यों, एक साथ में क्यों नहीं? क्योंकि एक साथ में अगर आ जाएगी तो आप हजम नहीं कर पाओगे, या आप पागल हो जाओगे, या मर जाओगे, या बड़ा रोग हो जाएगा, या ब्रह्म राक्षस रावण की तरह हो जाओगे। You will slowly start receiving the supernatural powers, the siddhis of all the sadhana that you must have been done in any of your lives by just attending the Aarti of Kashi Vishwanath temple, which has been performed by the Brahmins of 7 different gotras of Saptarishis. And you will slowly start receiving them. Why slowly? Because if you get it all at the same time once, you won't be able to digest it. You may go mad, you may get a paralytic attack, some serious illness, you may die, or you may become a Brahma Rakshas like Ravan if you are not being successful in digesting it. कोई और प्रश्न है? गुरुदेव, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अगर सप्तऋषि की आरती होती है तो आपने हम लोग को ज्ञान दिया कि शिव तो संहार के देवता है और शिव का एक स्वरूप दक्षिणामूर्ति भी है। ये सप्तऋषि आरती काशी में ही क्यों और शिव की क्यों, नारायण की क्यों नहीं, कृष्ण रूप क्यों नहीं? भगवान तो सब एक ही है, तो नारायण एक कृष्ण स्वरूप की क्यों नहीं होती आरती? आप सप्त गोत्र के ब्राह्मणों को लाकर नारायण की पूजा करवा लीजिए, उनकी आरती करवा लीजिए। देखो, अलग अलग प्रकार के विज्ञान से आप अपने पिछले जन्मों के सिद्धियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वो आपने सप्तऋषि के माध्यम से किया, शिव की आरती के माध्यम से किया, विष्णु की आरती के माध्यम से किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वो कर लीजिए। लेकिन यहाँ के जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनको ये विज्ञान पता था, तो उन्होंने ये मार्ग चुना, सप्तऋषि का, आरती का, गोत्र का। इसके लिए यहाँ पे ये विधान है। और संहार के देव है, इस वजह से जो दीवार तुम्हारी माया की खड़ी है, तुम्हारे और तुम्हारे पिछले जन्म की साधना के बीच में, उसका संहार करने के लिए सप्तऋषि की आरती यहाँ होती है। जो बीच की दीवार का संहार हो जाएगा और वो आराम से बहने लगेगी सिद्धियां तुम्हारी ओर।
अगर भगवान विष्णु के माध्यम से, देवी के माध्यम से भी करेंगे तो उस दीवार में छेद होगा, और धीरे धीरे करके इस जन्म में आपको वो सिद्धियां तो प्राप्त होगी, लेकिन फिर आने वाले जन्म में उसको पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पर एक बार शिव के स्थान पर, ये बाबा शिव का दूसरा घर माना जाता है कैलाश के बाद। जब कैलाश में ये ठंडी बढ़ती है तो ठंडी में आके बाबा शिव बाबा यहाँ रहते हैं। तो ये जब शिव बाबा यहाँ आते हैं, प्रस्थान करते हैं, ये शिव बाबा का वेकेशन या हॉलीडे होम माना जाता है, तब यहाँ करने से और शिव की आरती करने से फिर कोई भी जन्म में फिर से ये सप्तऋषि वाला विधान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सारी सिद्धियां आने वाले हर जन्मों के लिए आपको प्राप्त हो जाएगी, इस वजह से भगवान शिव की। So the question is that why only Lord Shiva, why in Kashi only, not any other Shakti Jyotirlingam, and why only Shiva? Vishnu, Devi, Brahma, we can do of anyone this Saptarishi ritual and we can get the powers. Yes, we can get the powers by doing Devi, Brahma, Vishnu, Shiv, any other deity except Shiv. Why Kashi? Because Kashi is the second home of Lord Shiva. He lives in Kailasha. He goes everywhere to all the Jyotirlingams, but he comes and lives in the winter over here in Kashi when there is too much of snow in Kailash. So this is the holiday home, this is the second home of Lord Shiva. He comes over here in winters. He stays over here. That kind of mention is not there in any other Jyotirlingam. He is there in everywhere. In all the Jyotirlingams, he is there in each and every atom. He is in empty space. But this is his house. He loves this space. So Shiva, Saptarishi Aarti over here, maybe no other sages of ancient time would have known about this science, and only sages over here must have known about that science of Saptarishi. So they used it over here. And second part is when you worship Shiva, who is the destroyer, that is also the question. The wall of illusion which is standing in between you and your past life sadhana will be totally destroyed by the destroyer Shiva. And the sadhana siddhi of your previous lives, the supernatural powers of the penance of your previous life will start flowing towards you. And there will be no further wall to stop them from flowing towards you in your coming life also. So in your coming life you will not have to go through the same ritual again to break the wall, because Shiva has broken the wall already. If you do this Saptarishi ritual with any other gods or goddesses, they will only drill a hole in that wall and the flow will come to you like it is coming to you via Shiva. But again in your next life, you will have to drill that hole or break that wall. But if you do it via Shiva, that hole is permanently broken, the wall is permanently broken, and the energy keeps coming towards you. So this is the answer. Any more questions? No. Okay. Hari Om Tat Sat.